अगर मुझे क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है तो मैं कहाँ पर जाऊँगा? मेटाफेज में। ठीक है, कहाँ जाऊँगा? मेटाफेज में। सेल डिवीज़न का एक फेज़ है। मेटाफेज में ही क्यों? क्योंकि मेटाफेज में क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल होता है। ठीक है, अब सपोज करो कि यह है क्रोमोसोम जो हम मेटाफेज में देख रहे हैं। मेटाफेज में हमें क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड का बना हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली बात तो यह है कि हम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की स्टडी मेटाफेज में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर क्रोमेटिन की बहुत ज़्यादा टाइट पैकिंग हो गई है। अब वो क्रोमेटिन किस में कन्वर्ट हो गया है? क्रोमोसोम में। ठीक है, तो ये क्या है? क्रोमेटिड। और ये भी क्या है? क्रोमेटिड। एक क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड का बना हुआ होता है। जब पैकिंग होती है तो एक पर्टिकुलर ऐसी जगह होती है, ऐसी साइट होती है जहां पर पैकिंग बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। और टाइट पैकिंग की वजह से वहां पर एक ग्रूव बन जाता है। उसी जगह को हम नाम देते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, या इसका दूसरा नाम है सेंट्रोमियर। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब कि दुनिया में अगर हम क्रोमोसोम नाम ले रहे हैं तो मतलब सेंट्रोमियर मतलब प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन तो हमेशा सदैव मिलेगा। बात समझ में आ रही है? हमारे अंदर मतलब मानव, ह्यूमन, हमारे अंदर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा एक और कॉन्स्ट्रिक्शन मिलेगा। ये किसी टाइट पैकिंग की वजह से नहीं, यहाँ पर क्या होता है, किसी कारण से यहाँ पर हमें ग्रूव दिखाई देता है और इसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। बात समझ में आई? और हमारे अंदर वो क्रोमोसोम कौन से हैं? सभी क्रोमोसोम में नहीं, कुछ एक क्रोमोसोम है, जैसे कि 13, 14, 15, 21 एंड 22। ये वो क्रोमोसोम है जिनमें प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा एक और कॉन्स्ट्रिक्शन मिलेगा, मतलब सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन मिलेगा। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का एक और नाम है NOR, मतलब न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। न्यूक्लियोलस को बनाने वाला कॉन्स्ट्रिक्शन। ये वो जगह है, वो साइट है जहां पर न्यूक्लियोलस का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, अब देखो ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। इसके बाद जो क्रोमोसोम का रिमेनिंग पार्ट है जिसकी हम स्टेनिंग नहीं कर सकते, इस जगह को बोलेंगे हम SAT सेट। क्या बोलेंगे? SAT सेट, साइन एसिड थाइमोन्यूक्लिनिको। कौन सा निको? साइन एसिड थाइमोन्यूक्लिनिको। ये वो जगह है जहां पर क्रोमोसोम की हम स्टेनिंग नहीं कर पाते, न्यूट्रल होता है उसके लिए ये। यहां तक भी बात क्लियर होगी। तो देखो, ऐसा क्रोमोसोम जिनमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन मिले तो सेट भी मिलेगा, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम नाम देते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम। हमारे अंदर 13, 14, 15, 21, 22 ये ऐसे क्रोमोसोम हैं जिनको हम नाम देते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम। यहाँ तक बात क्लियर है? मैंने बोला था कि ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है जिसको हमने सेंट्रोमियर नाम दिया था। इस सेंट्रोमियर के चारों तरफ कवर किए हुए प्रोटीन होती है और इस जगह को हम नाम देते हैं कौन सी? कवरिंग ऑफ द सेंट्रोमियर। किससे होती है? प्रोटीन से होती है। और इस जगह को नाम देते हैं हम काइनेटोकोर। काइनेटोकोर वो रीजन है जो